सुधानां चान्द्रीणामपि मधुरिमोन्मादधमनी दधाना राधादे प्राणाय घनसारये सुरभिताम् समन्तात् संतापोद्गम विषम संसार सरणे प्रणीतां ते तृष्णां हरतु हरिलीला शिखरिणी। संस्कृतम भारतम के इस आमुख पटल पर आप उपस्थित समस्त दर्शकों, श्रोताओं, अपने आदरणीय गुरुजन, प्रियजन, मित्रजन, स्नेहीजन और सभी हमारे दर्शक श्रोताओं को इस संस्कृतम भारतम के आमुख पटल पर रत्नावली नाटिका के इस पाठ्यक्रम में आज चतुर्थ पाठ के अंतर्गत हम प्रवेश कर रहे हैं। आपने कल तक के प्रसंग में सूत्रधार और नटी के मध्य जो संवाद हुआ उसमें इस रत्नावली नाटिका की पूर्व पीठिका जो प्रास्ताविक जो प्रस्तावना थी उसको आपने सुना। सूत्रधार और नटी के परस्पर संवाद में आपने ये कल देखा कि रत्नावली नाटिका के शुभारंभ के पूर्व सूत्रधार अपनी पत्नी नटी से वो महाराज हर्ष द्वारा प्रणीत रत्नावली नाटिका के अभिनय की तैयारी हेतु वो निर्देश करता है। नटी अन्यमनस्क होती हुई भी अपनी पुत्री की विवाह की चिंता में ग्रस्त होती हुई भी सूत्रधार के द्वारा आश्वस्त की जाती है कि यह कोई पुत्री का विवाह दूर हो रहा है, यह कोई चिंता की बात नहीं है। और वो उसमें प्रसंग प्रस्तुत करता है। द्वीपादन्यस्मादपि मध्यादपि जलनिधेर दिशोप्यन्तात् आनीय झटिति घटयति अभिमतम अभिमुखी भूतः। अरे भाग्य जब अनुकूल होती है तो सब कुछ, चाहे वो दूसरे द्वीप से ही क्यों न हो, सागर के मध्य से ही क्यों न हो, और चाहे किसी दिगंत और दिशाओं के छोर से हो, तो विधाता की जब दृष्टि अनुकूल होती है तो कोई भी कार्य बड़े ही आसानी से और बहुत ही शीघ्रता में यथाशीघ्र सब संपन्न हो जाते हैं। ये कोई चिंता की बात नहीं है। तो इस प्रकार से उसको आश्वस्त करता है। तब तक नेपथ्य से उसको आती है साधु भरत पुत्र साधु एवं एतत्, कि तुमने हे भरत पुत्र, यहाँ भरत पुत्र सूत्रधार के लिए कहा गया क्योंकि आचार्य भरत ने सूत्रधार चूंकि नाटक का एक संयोजन करता है, इसलिए उसके सम्मान में भरत पुत्र के रूप में उसका संबोधन यहाँ हुआ। तो कहा बहुत अच्छा साधु, आपने बहुत उचित कहा, एकदम ठीक कहा। ये इसमें कौन सा संदेह है भाई? हाँ, इसमें क्या कैसा संदेह? सूत्रधार उसको सुनता है। आकर नेपथ्याभिमुखम अवलोक सहर्षम, और उसको भी खुशी होती है, प्रसन्न होता है कि चलिए मेरी बात का समर्थन और किसी ने किया। तो आवाज आती है, आर्ये नन्वयम मम यवीयान भ्राता गृहीत यौगंधरायण भूमिका प्राप्त एवं। तब तक नेपथ्य की ओर से उसने कहा, अरे सुनती हो भाई, आर्य संबोधन है उसकी पत्नी के लिए सम्मान में। तो कहता, आर्य नवनयम मम यवीयान भ्राता, अरे ये मेरा अनुज, मेरा ये छोटा भाई जो यौगंधरायण है की भूमिका में इस नाटिका में ये कर रहा है, ये यौगंधरायण की भूमिका में जो यह प्रस्तुत हो रहा है,
ये तो देखो वेशभूषा एकदम तैयारी से एकदम आ गया है। तदे ही, इसलिए आओ, आवाम अपने नेपथ्य ग्रहणाय सज्जी भवावा, तो चलो हम भी नेपथ्य में प्रवेश करके तैयारी करते हैं और लोगों को भी तैयार कराते हैं। इस प्रकार से नाटक का ये कल प्रास्ताविक जो है समाप्त हो जाता है। प्रस्तावना में होता क्या है, सूत्रधार और नटी के मध्य, तो सूत्रधारो नटीम ब्रूते मार्शम वाथ विदूषकम स्वकार्यम प्रस्तुताक्षेपी चित्रोक्त्या यत्तदा मुखम। प्रस्ताव, तो आमुख या प्रस्तावना इसको कहते हैं जब सूत्रधार और नटी के मध्य संवाद होता है। अब इस प्रसंग में नटी का जो अपने पुत्री के प्रति कि पुत्री मेरी दूर विवाह की जाएगी, वो अग्रिम जो कथा वस्तु है उस कथा के प्रसंग को लेकर के ये बात कही गई है। अब यौगंधरायण प्रवेश कर जाता है। यौगंधरायण आप जानते हैं उदयन का वो बहुत ही घनिष्ठ और बड़ा ही बुद्धिमान मंत्री है। तो यौगंधरायण प्रवेश करता है। अब यहाँ से नाटिका प्रारंभ हो जाती है। यौगंधरायण प्रवेश करते ही एवमेतत् कह संदेह, इसमें क्या संदेह, उसने कहा कि द्वीपादन्य, दूसरे द्वीपों से मध्य, समुद्र के मध्य से भी, ये जैसे ही सूत्रधार ने कहा तो वो प्रवेश करते हुए कहता है, अरे भाई एवमेतत्, अरे बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होता है, इसमें कौन सा संदेह है। द्वीपादन्यस्मादपि मध्यादपि जलनिधेर दिशोप्यंतात् आनीय झटिति घटयति विधि अभिमतम अभिमुखी भूता। अरे अनुकूल भाग्य दूसरे द्वीप से, जलनिधि के बीच से तथा दिशाओं के अंतिम छोर से भी अभीष्ट वस्तु को शीघ्र लाकर मिला देता है। ये तो बहुत सही कहा, तुमने ठीक ही कहा है। अब वो इसका विस्तार करता है, कहते हैं अन्यथा अगर ऐसा न होता, अगर ये भाग्य की अनुकूलता और विधि का विधान ऐसा न होता, तो कहता अन्यथा नहीं तो क्वा सिद्धादेश प्रत्यय प्रार्थितायाः सिंहलेश्वर दुहितुः समुद्रे प्रवहण भंग निमग्नायाः फलकासादनं क्वच कौशाम्बीयेन वणिजा सिंहलेभ्यः प्रत्यागच्छतः तदवस्थायाः संभावनं रत्नमाला चिह्नायाः प्रत्यभिज्ञानादिहानयनम च। अब ये बताता है कि अगर मित्र ऐसा न होता, अगर भाग्य साथ न देती, विधि का विधान ऐसा न होवे, तो फिर देखिए वो प्रसंग यहां बताता है, नहीं तो क्या कहां सिद्धादेश, सिद्धों के आदेश से। यहां पर सिद्धादेश का तात्पर्य है, आप प्रसंग जान लीजिए कि यौगंधरायण उदयन का मंत्री है, बुद्धिमान है, बहुत चतुर है, और महाराज उदयन जो इस नाटिका के धीर ललित नायक हैं, वो धीर ललित होने के नाते मस्त हैं अपनी दरबार में। उनको राज्य संबंधी बहुत चिंता नहीं है। यौगंधरायण चिंतित रहता है कि हमारे राजा तो बिल्कुल राग रंग में मस्त है, राज्य का क्या होगा। तो कहीं से सिद्ध पुरुष का मतलब तमाम तरह के सिद्ध तांत्रिक जो इस तरह से सिद्ध पुरुष होते हैं जिन पर विश्वास किया जाता है, तो वो सूत्रधार से कहता है कि अगर ऐसा न होता तो सिद्ध जो सिद्धियां बताई गई हैं, जिसको सिद्धियां अणिमादि इत्यादि, तो कहा कि सिद्ध महात्मा के कथन, सिद्ध पुरुष जब कभी मुंह से बोल देते हैं, कोई होनी को बता देते हैं। अब वो होनी क्या थी? सिद्ध पुरुषों ने कभी ये बताया कि सिंघल द्वीप में महाराज सिंघलेश्वर की पुत्री रत्नावली है, और वो रत्नावली, उसकी रेखाएं, उसके भाग्य को बताया गया कि वो इतनी भाग्यशालिनी है
कि जिस राजा के साथ उसका पाणि ग्रहण होगा, विवाह होगा, वो चक्रवर्ती नरेश होगा। ये सिद्ध महात्माओं ने बता रखा था और इसको कहीं से योगन नारायण सुना था। तो जब उसको यह ज्ञात हुआ कि सिंघल द्वीप में ऐसी कोई राजकुमारी है, तो उसने तुरंत ये निश्चय किया कि महाराज उदयन तो मेरे यहाँ राग रंग में मस्त हैं, चलिए रत्नावली को ये न केन प्रकार सिंघल द्वीप से लाते हैं यहाँ, और उसके आने पर तो हमारे महाराज चक्रवर्ती नरेश हो जाएंगे। जो कुछ छोटे मोटे राज्य हैं वो भी इनके अधीन हो जाएंगे। छोटे मोटे राजा जो हैं वो भी सर उठाने वाले हैं, वो भी नतमस्तक हो जाएंगे। तो योगंधरायण की ये जो है बुद्धि काम करती है। तो यहाँ पर वो वही सब प्रसंग बताता है कि अब देखिए सिंघल द्वीप में सिंघल महाराज की पुत्री रत्नावली है। तो वो बिना बताए, महाराज उदयन से कोई इस विषय में चर्चा नहीं करता, सिर्फ जो है 2-3 जो उसके सहयोगी हैं, कंचुकी को लेता है और बाब्रब्र को लेता है कि हम ही 2-3 लोग जिस इस प्रसंग को जाने। तो वो रत्नावली को सिंघल द्वीप से लाने के लिए कंचुकी को यहाँ से भेजता है और महाराज सिंघलेश्वर से उनसे निवेदन करता है कि आपकी पुत्री के विषय में ऐसा ऐसा सुना गया है, और ये हमारे महाराज उदयन, चूँकि उदयन प्रतापी नरेश था ही, उसकी बात को कोई इनकार कर भी नहीं सकता है। हर व्यक्ति अपनी पुत्री को योग्य वर के हाथ में देने का प्रयास करता है। तो उसने बड़े साहस के साथ रत्नावली को उसके योगन नारायण के सूचना पर कहने पर दे दिया कि भाई ठीक है, महाराज उदयन की अगर ये पटरानी बन सकती है रानी, तो मुझे कोई इसमें विरोध नहीं है। तो ये सिद्ध महात्माओं की बात थी। तो वही कहता है कि अगर ऐसा न होता तो अब वो लेने गया, उधर रत्नावली मिल भी गई। अब रत्नावली वहाँ से जब लेके चलते हैं तो उसकी एक और योजना होती है कि रत्नावली, चूँकि ये उदयन की जो पटरानी है वासोदत्ता, उसके मामा की पुत्री है, तो ये भी बचाना चाहता है कि कहीं वासोदत्ता अगर इसको रत्नावली के रूप में जाएगी तो पहचान लेगी, और पहचान लेगी तो फिर इसको हम उदयन की पटरानी कैसे बना पाएंगे, कैसे रानी बन पाएगी। तो इस बात को वासोदत्ता से छिपाने के लिए और उदयन से छिपाने के लिए योगंधरायण जो अपना दिमाग लगाता है, उसके अनुसार वो जब लेकर आता है, सिंघल द्वीप से जब लेकर चलता है रत्नावली को, तो एक घटना इसमें आयोजित की गई कि वो जिस नाव से आ रही थी, जिस नौका से आ रही थी, वो नौका उसमें डूबने लगी। और जब डूबने लगी तो ये न के प्रकारेण वहाँ से उसके जो साथ में गए थे कंचुकी इत्यादि, तो वो किसी तरह से एक लकड़ी का पटरा जिसको कहते हैं, उस पटरा जो लगा हुआ था, उसके सहारे वो किसी तरह से सागर उसको रत्नावली को बचा लेता है। जब बचा लेता है तो उसमें ये दूसरी घटना हो गई। तो एक तो सिद्ध पुरुषों की बात वाणी यहाँ पर कि रत्नावली वहाँ पर इस तरह से इतनी भाग्यशाली है। फिर उसको जब लेके आ रहे हैं तो घटना घटी कि सागर में उसको डूबने का भी प्रसंग आया, उसमें भी पटरा से किसी तरह से वो पटरा के सहारे बचा ली गई। अब वो कौन है, अब कौन है ये भी पहचानने की बात है, क्योंकि सच्चाई प्रकट कर वहाँ कोई यथार्थ बात खुलने न पाए, कोई जानने न पाए, ऐसा षड्यंत्र, ऐसे घटनाएं घटी वहाँ पर। अब उधर से सिंघल द्वीप जो कौशाम्बी के महाराज उदयन के उस राज्य के जो व्यापारी थे, वो व्यापार करने के लिए सिंघल देश जाया करते थे। तो वो भी संयोग से उस नौका पे सवार थे, और उसमें से एक कौशाम्बी का व्यापारी वो देखता है कि अरे ये रत्नावली
उसके गले में एक रत्नावली, एक रत्न की माला जो पड़ी थी, उसने उसको पहचान लिया, कह रही तो रत्नावली है। तो वो जो है उसके कारण ये कौशाम्बी लाने के लिए प्रयत्न की गई इस तरह से। अब ये जो घटनाएं हुई, अब इसी को योगंधरायण आकर के यहाँ बता रहा है कि अगर भाग्य अनुकूल न हो तो फिर ये सिद्धों की वाणी कैसे सही हो जाए, नौका में डूबती, सागर में डूबती हुई वो रत्नावली कैसे बच जाए, और फिर उसको पहचानने के लिए वो संयोग से वहाँ व्यापारी का प्रकट हो जाना, एक कौशाम्बी जो उसको पहचान भी लेता है। तो इस तरह से ये तीनों घट रही हैं उसको यहाँ पर योगंधरायण बताता है। तो कहता है बिल्कुल एवमेतत् कह संदेह, इसमें कैसा संदेह भाई, बिल्कुल सत्य आपने कहा। अन्यथा अगर ऐसा न हो, क्व सिद्धादेश प्रत्यय प्रार्थिताया, कहते सिद्ध महात्माओं की बातों पर विश्वास करके प्रार्थिताया, प्रार्थना की गई, याचना की गई, मांगी गई। याचना सिंहलेश्वर दुहितु, कहते सिंहलेश्वर की पुत्री जो याचना के स्वरूप में मांगी, जिससे वो जो जिसको उसकी याचना की गई, उस महाराज उदयन के लिए जो याचना की गई, वो समुद्रे प्रवहण भंग निमग्नाया, वो समुद्र में प्रवहण माने चलते हुए। अगर ऐसा न हो तो सिद्ध पुरुषों की, सिद्ध पुरुष कौन होते हैं, अणिमादि सिद्धियों से जो संपन्न होते हैं, तो सिद्ध महात्माओं के कथन पर प्रत्यय विश्वास कर प्रार्थना की गई, मांगी गई, और फिर वहां से ले आते हुए मार्ग में समुद्र में जहाज के टूट जाने से, किसके प्रवहण भंग निमग्नायाः फलका साधनम क्वच कौशाम्बीयेन वणिजा सिंगलेभ्यः प्रत्यागच्छतः तदवस्थायाः संभावनम रत्नमाला चिन्हायाः प्रत्यभिज्ञानादि इहानयनम च। तो कहा कि इस प्रकार से महात्मा के कथन पर विश्वास कर याचना की गई, मांगी गई, तथा वहां से ले आते समय समुद्र में प्रवहण भंग, उस जहाज के, समुद्री जहाज के भंग हो जाने से, टूट जाने से डूबने वाली सिंघल देश की राजकुमारी को एक लकड़ी के तख्ते से, लकड़ी के फलक, लकड़ी के तख्ते की प्राप्ति होने पर उसके सहारे रत्नावली, उस सिंहलेश्वर की पुत्री का बचना, उसको, उसकी रक्षा करना, ये कैसे संभव होता। और फिर कहा सिंघल देश से लौटते हुए, वापस होते हुए कौशाम्बी के निवास, कौशाम्बी रहने वाले, कौशाम्बी निवासी व्यापारी के द्वारा विपत्ति में, उस आपत्ति में, उस निमग्नावा से जो समुद्र में डूबी हुई थी, डूब गई थी, डूबते डूबते बची थी, उस विपत्ति में पड़ी हुई उस राजकुमारी की प्राण रक्षा का धैर्य धारण करना, उसको आश्वस्त कराना, और फिर उसके गले में पड़ी हुई रत्नमाला रूप निशानी चिन्ह के द्वारा उसको पहचान लेने के कारण यहाँ तक, इस कौशाम्बी तक फिर लाना, ये बता भला कैसे संभव होता। अगर ये विधि न चाहता, भाग्य अनुकूल न होता, तो ऐसा कैसे संभव होता। इसलिए वो कह रहा है कि इति, और भी दिखा, श्रुतम च मया वाभव्योपि कंचुकी सिंगलेश्वरा मात्तेन वसभूतिना सह कथमपि समुद्राद उत्तीर्य कोसलोच्छित्तये गतवाता रुमणवता मिलता इति। और भाग्य न होती तो वो एक प्रसंग ये भी बताता है कि उसने कहा कि
इस राजकुमारी को लेने के लिए यहाँ से योगेंद्रायण ने जिसको भेजा था, तो कहा इस राजकुमारी उस सिंगलेश्वर की पुत्री को श्रुताचा, और मैंने ये भी सुना, उसने कहा मुझे तो ये भी सुनने में आया कि वाभ्रव्य भी कंचुकी सिंगलेश्वरा मातेन, कंचुकी सिंगलेश्वर का मंत्री, कहते वाभ्रव्य कंचुकी और सिंगलेश्वर का जो महामात्य वसभूति था, वसभूतिना उनके साथ कथम अपि समुद्रातुर, वो ये न केन, पर वो भी उस समुद्र से किसी प्रकार से पार कर, समुद्र से बच करके कोसलोच्छित्तये गतवता, कोशल राज्य को छीनने के लिए, कोशल राज्य को अपने अधीन बनाने के लिए गए हुए रुमणवान रुमणवता मिलितः इति, रुमणवान जो सेनापति था कौशाम्बी नरेश उदयन का, उनको वो सौभाग्य से उनको भी वो मिल गए। तो ये कहता मैंने सुना है कि कंचुकी, ये कंचुकी का नाम वाभ्रव्य, मैंने सुना कि वाभ्रव्य नाम का जो कंचुकी जिसे भेजा गया था सिंगलेश्वर की पुत्री को लेने के लिए, वो भी तो सवार था भाई, वो भी तो साथ में था, तो वो कैसे बचा? तो उसके लिए कहता है मैंने सुना है कि कंचुकी वाभ्रव्य भी सिंहल राजा के मंत्री वसुभूति के साथ, वो भी सब डूब रहे थे, तो वसुभूति के साथ जो उसके साथ आ रहा था, वसुभूति सिंगलेश्वर की पुत्री को जब कंचुकी लेके साथ में आ रहा था, उसके साथ में उनका मंत्री भी भेजा गया। तो कंचुकी वो मंत्री वसभूत के साथ किसी भांति किसी प्रकार से समुद्र से निकलकर, उस समुद्र से उस नौका, डूबने वाली नौका से बचकर निकलकर कौशल, अब उसी समय जब वो बच गए तो उनको भी पहचानने वाला कोई नहीं था। फिर हुआ क्या, ये विधि का विधान बता रहा है कि कौशल को विनष्ट करने के लिए गए हुए रुमणवान से मिल गया है। तो कहा ये रुमणवान सेनापति जो कौशल राज्य को अपने अधीन बनाने के लिए जा रहे थे कहीं, तो उनको वो मिल गया है, कंचुकी भी मिल गया है। ये सारी घटनाएं देखे आगे घटेगी, इसलिए यहाँ वो संकेत सब बता रहा है, वो भी मिल गया है। तो इस प्रकार, तो जब ये सब मिल गए भाग्य से, विधि के विधान से, तो वो कहता है कि ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तदेवं निष्पन्न प्रायमपि प्रभु प्रयोजनम न मे धृतिम आवहतीति कष्टोयम खलु वृत्तिभावः। कहता सचमुच कहा कि ये सब प्रभु का कार्य, यानी प्रभु स्वामी उदयन, कहते हैं इस प्रकार प्रायः मैंने स्वामी का यानी महाराज उदयन का जो कार्य था कि उस राजकुमारी को सिंगलेश्वर से यहाँ लाना है, यहाँ तक सुरक्षित। बीच में तमाम घटनाएं हुई, लेकिन भाग्य से बचाते हुए उनको किसी तरह से यहाँ में लाने में सफल तो हो गया। इस प्रकार प्रायः स्वामी का कार्य संपन्न किए जाने पर भी कहा कि अभी मुझे संतोष प्रदान नहीं कर रहा है, मुझे संतोष नहीं हो रहा है, क्योंकि है तो वो कहता है कि मैं तो राजा के अधीन ही हूँ, तो कहता है वास्तव में कहता है कष्टोयम खलु वृत्तिभावः। वस्तुतः ये जो दास्ता का भाव है, ये दास्ता जो सेवक की जो जिम्मेदारी है, वो वास्तव में बड़ी कष्टकर होती है। भाई ठीक है, अभी तो मैंने अच्छा किया, अभी तो मैंने उदयन के हित में काम किया, तो बहुत अच्छा हुआ। इसलिए वो अपने कार्य को सफल समझता है कि मैं जिस कार्य के लिए लगा था और जिस कार्य से मैंने सिंगल द्वीप की पुत्री को लाने के लिए मैंने ये सब उपक्रम किया, उसमें तो चलिए भाग्यवश सफल हो गया। लेकिन अभी भी वो संतुष्ट नहीं हो रहा। कहा अभी भी मुझे संतोष नहीं हो रहा है, इसलिए कि ये जो दास्ता है, ये सेवक की जो कर्तव्य हैं, वो कहीं ना कहीं से वो बड़े कष्टकारी होते हैं। खुदा न खास्ता कहीं अगर ये कार्य संपन्न होता, कहीं वो सिंगलेश्वर पुत्री वो डूब गई होती,
कहीं ये सारी घटनाएं प्रतिकूल हो गई होती तब तो मेरा क्या होता। इसलिए डरता यह है कि अभी उस उदयन को कुछ नहीं पता है, वासवदत्ता भी कुछ नहीं पता है। वो सिर्फ अपनी बुद्धि से ऐसा करता है कि सिद्ध महात्माओं ने ये बता दिया है कि सिंगल द्वीप के महाराज की पुत्री राजकुमारी रत्नावली है, जो उसके साथ जिसके साथ उसका पाणी ग्रहण होगा वो चक्रवर्ती नरेश होगा। तो चूंकि वो महाराज उदयन का मंत्री है, तो अपने राजा के हित में, अपने राज्य को समृद्ध बनाने के लिए, अपने राजा को, अपने स्वामी को चक्रवर्ती नरेश बनाने के लिए उसने अपनी बुद्धि लगा करके कि ये न के न प्रकार रत्नावली को यहाँ तक लाना चाहिए। और वो अभी ये सब चीज़ें गुप्त रखता है, वो किसी को उदयन तक को नहीं बताया है, सिर्फ 2-3 लोग आपस में जान रहे हैं। कंचुकी जिसको भेजा गया है। ये सारी घटनाएं, ये सारे उपक्रम नाटिका में यौगंधरायण के माध्यम से रचे जाते हैं। उसी को बताता है कि ये ऐसा न होता तो भाग्य से ऐसा ऐसा कैसे ये सब बच निकल आते और कैसे पहचाने जाते। तो आगे कहता है, कुतः क्योंकि प्रारंभेस्मिन् स्वामिनो वृद्धि हेतौ देवेनेत्थं दत्तहस्तावलंबे सिद्धेर्भ्रांतिर्नास्ति सत्यम तथापि स्वेच्छाचारी भीत एवास्मि भर्तुः। अब वो अपना बता रहा है कि मुझे संतोष नहीं हो रहा है, और ये सेवक और दासता का कितनी कष्टकारी होती है, सेवक का कार्य कितना कष्टप्रद होता है, इसको वो अंतिम स्वेच्छाचारी भीत एव आस्मि भूतना, उसको डर है कि मैं जो कर रहा हूँ वो तुमने मन से मनमानी करते चला जा रहा हूँ, कहीं इसमें अगर असफल हो गया, कहीं कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो गया तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आएगी और मेरे साथ मुझको क्या दंड मिलेगा, ये सोचता है। तो इसलिए वो कहता है प्रारंभेस्मिन् स्वामिनो वृद्धि हेतु, कहता है स्वामी के प्रारंभे पहले कहता है कि पहली बात तो स्वामी प्रारंभे अस्मिन् स्वामिनो वृद्धि हेतु, इस कार्य में ये जो कार्य कर रहा है, ये जो रत्नावली को लाने का उपक्रम किया गया, तो कहा इसमें स्वामी यानी उदयन, स्वामी महाराज उदयन के वृद्धि हेतु, उनकी समृद्धि, उनकी ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए, उनकी वृद्धि के लिए, उनकी उन्नति के लिए। उन्नति क्या है? चक्रवर्ती नरेश बनाना। इसलिए कि वो सिंगलेश्वर पुत्री को सिद्ध पुरुषों ने बता रखा था कि भाई जिसका इसके साथ पाणी ग्रहण होगा वो चक्रवर्ती नरेश होगा। तो वही कह रहा है, पहले तो स्वामिनः वृद्धि हेतु कहते हैं अपने स्वामी महाराज उदयन की वृद्धि के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनके अभ्युदय के लिए। उस समय देवेन इत्थम दत्तहस्तावलंबे, कहते देवेन भाग्य से, इस कार्य में भाग्य के द्वारा, सौभाग्य से इस भाग्य के द्वारा इस प्रकार का जो है दत्तहस्तावलंबे, मुझे जैसे लगता है हाथ का सहारा दे दिया गया है। इसलिए कि जितनी घटनाएं हो गई कि वो समुद्र में डूबने से बच गई, और वो जो सिंगलिश यहाँ व्यापारी कौशाम्बी का वहाँ मिल गया, उसने पहचान भी लिया, कंचुकी बच गया, सब बच गए, सुरक्षित आ गए, उसका काम तो अभी तक संपन्न हुआ। तो उसका वो कहता है कि भाग्यवश देवेन, भाग्य से दैववश, तो इस कार्य में इस प्रकार हाथ देवताओं के द्वारा, भाग्य के द्वारा हाथ का अवलंबन दिए जाने पर इसमें कहा सफलता में सिद्धेर भ्रांतिर नास्ति, सफलता में किसी प्रकार की अब भ्रांति नहीं रह गई, कोई संदेह नहीं रह गया। तो इस पर भाग्य के द्वारा इस प्रकार सहायता करने पर, भाग्य के द्वारा इस प्रकार हाथ का अवलंबन प्राप्त करके इसकी सफलता में, इस कार्य के साफल्य में, सफलता में संदेह नहीं है। सिद्धेर भ्रांतिर नास्ति। फिर कहता सत्यम तथापि,
कहता है लेकिन फिर भी ये सत्य तो है, ये तो सच है कि स्वेच्छाचारी, कि मैंने अभी तक जो ये कार्य किया वो स्वेच्छाचारी, मनमानी किया, किसी से मैंने इसमें पूछा नहीं, इसमें किसी की सलाह नहीं लिया, न राजा से पूछा, न उसकी रानी से पूछा, न वासुदत्ता को ज्ञात है, न उदयन को ज्ञात है। तो कहा कि इसमें मैंने स्वेच्छाचारी, मैं तो इसमें मनमानी मैंने जरूर किया, ये सत्य है कि मैंने इसमें मनमानी किया। भीता एवास्म भर्तु, इसलिए मैं अपने भर्तु स्वामी से भयभीत हूँ। कहीं अगर वो जान गए कि मैंने उनके नाम पर इसको मांगा है, सिंगलेश्वर से मांगा है, और कहीं ना कहीं अगर इसमें मैं असफल हो गया होता तब तो फिर मेरा कल्याण नहीं होता। कहते हैं बिना मेरे पूछे इतना बड़ा तुमने काम कर लिया, मेरी प्रतिष्ठा को दांव पे लगा दिया है, तुमने ऐसा काम क्यों किया। यही सब सोच करके वो कहता है पहले मैंने प्रारंभेस्मिन् स्वामिनो वृद्धि है, तो मैंने तो अपने स्वामी के, अपने उदयन के, अपने महाराज स्वामी उदयन के चक्रवर्ती पद को प्राप्त करने के लिए, उनको उनकी उन्नति के लिए, उन्नति अभ्युदय के कारणभूत इस कार्य में भाग्य के द्वारा स्वयं हाथ का अवलंबन पाकर, सहारा पाकर के, सहारा दिए जाने पर सफलता में इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि भाग्य ने मेरा इसमें सहयोग दिया। लेकिन ये भी सत्य है, ये सत्य है, तथापि अपनी इच्छा से मनमानी कार्य करने वाला मैं स्वामी से भयभीत हो रहा हूँ। अपने उसको डर है कि ये मैंने बिना बताए सब काम किया है, इसलिए थोड़ा मन में उसको भय भी बना हुआ है। फिर अब नेपथ्य में कोलाहल होता है, फिर वहां से थोड़ा से हलचल मचती है। आकर्ण्य, योगन नारायण आकर्ण्य, अये मधुरम अभिहन्यमानम मृदु मृदंगानुगत संगीत मधुरः पुरः पौराणाम समुच्चरति चरचरी ध्वनिस्तथा तर्कयामि यदेनम मदन महामहिमांसम पुरजन प्रबोधम अवलोकयितुम प्रासादाभिमुखम प्रस्थितो देव इति। अब कोलाहल हो रहा है तो योगेंद्रायण फिर अपना उधर कान लगाता है, कहता है सुन करके आकर्ण्य अये, वो देखा कि कोलाहल हो रहा है और कोलाहल में राजा का प्रवेश हो रहा है। राजा लगता है महल की ओर प्रस्थितो देव, प्रासादाद अभिमुखम प्रस्थितो देव, लग रहा है कि प्रासाद की ओर से ये महाराज पधार रहे हैं, इधर पधार रहे हैं। तो वो जो है थोड़ा अये 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 क्रोधे विवादे च संभ्रमे स्मरणे पिच, कहते अये इस प्रकार का, अये का ये आश्चर्य थोड़ा से, कहते इस प्रकार का प्रयोग कहा कि अये क्रोधे, क्रोध के में, विवादे विवाद में, संभ्रम में स्मरण, तो इसको थोड़ा घबराहट होती है। अये मधुरम अभिहन्यमानम, अब कोलाहल किस बात का है उसको बता रहा है। संभ्रम, थोड़ा घबराते हुए, घबराता भयभीत, संभ्रम पूर्वक। अरे मधुरम, मधुर, और कैसा है, कहते मृदंग वादन हो रहे हैं, करतल ध्वनि हो रही है। जैसे नाटक होता है तो नाटक में करतल ध्वनि होती है, भाई बहुत अच्छा हुआ तो ताली सूत्रधार बोला या योगेंद्रायण बोला, नेपथ्य से हटा तो करतल ध्वनि वहां भी हो रही है। तो उस तरह से वही सारा दृश्य दिखा रहा है कि अरे सामने धीरे धीरे मधुरम अभिहन्यमानम मृदु मृदंगानुगत संगीत मधुर पुरः पौराणाम समुच्चरति। अरे सामने देखो तो, कहते अरे सामने धीरे धीरे बजाए जाते हुए, धीरे मंद मंद बजाए जाते हुए मृदुल मनोहर शब्द करने वाले मृदंगानुगत, मृदंगवादों से मिले हुए, मृदंगवादों के से अनुगत होते हुए, उनसे मिश्रित
संगीत के कारण मधुरा पुरः पौराणाम समुच्चरति, नागरिकों के कर्णप्रिय पौराणाम समुच्चरित चरचरी ध्वनि तथा, कहते नागरिकों की चरचरी ध्वनि वो समुच्चरित माने मुखरित हो रही है, ध्वनित हो रही है, अर्थात नागरिकों के द्वारा करतल ध्वनि मुखरित हो रही है। कैसी कि सामने धीरे मंद मंद वादन किए जाते हुए मनोहर मृदु शब्द करने वाले, मनोहर शब्द करने वाले मृदंगों से अनुगत संगीत के कारण, संगीत से अनुगत होते हुए, संगीत के साथ साथ नागरिकों की जो कर्णप्रिय, कानों को अच्छी लगने वाली चरचरी ध्वनि है, करतल ध्वनि है, वो भी हाथ की ताली वो भी समुच्चरित हो रही है, वो भी बज रही है, उठ रही है। तर्कयामि यदेनम मदन महमहीयांसम पुरजन प्रबोधम अवलोकयितुम, ऐसा तर्कयामि, ऐसा मुझे अनुमान हो रहा है, ऐसा मैं सोच रहा हूं। वो योगेंद्र कहता है, इससे मुझे लग रहा है, मुझे अनुमान करता हूं कि इस मदन महमहीयांसम, इस मदन महोत्सव के कारण, चूंकि मदन महोत्सव होने जा रहा है, मदन महोत्सव का आगे उपक्रम सब हो रहा है, तो लगता है कि मदन महोत्सव के कारण पुरजन प्रबोधम अवलोकयितुम, पुरजन, ये जो पुरजन है, जो नागरिक लोग हैं, कौशाम्बी के जो निवासी हैं, वो नागरिकों के प्रमोद को, उनके हर्षातिशय को, उनके अत्यंत आनंद को अवलोकयितुम, देखने के लिए प्रासादाभिमुखम प्रस्थितो देवः, ऐसा रहता है कि महाराज उदयन अपने महल की ओर चल पड़े हैं। ऐसा लगता है कि ये जो मधुर ध्वनि हो रही है, मृदंग वादन हो रहे हैं, और उस संगीत के साथ मिली हुई जो नागरिकों की करतल ध्वनि है, वह, उससे मैं अनुमान करता हूं कि आज इस मदन महोत्सव की उमंग में सारे पुरवासियों के आनंद को देख करके, उनके उमंग को, उनके हर्षातिशय को देखकर महाराज उदयन स्वयं इधर ही प्रस्थान, अपने महल से इधर महल की ओर चल, प्रासादाभिमुखम प्रस्थितो देव, महल की ओर वो महाराज उदयन चल पड़े हैं। तो कहते हैं विश्रांत विग्रह कथो रतिमांजनस्य चित्ते वसन प्रिय वसंतक एव साक्षात् पर्युत्सुको निज महोत्सव दर्शनाय वत्सेश्वरः कुसुम चाप इवाभ्युपैति। अब आगे प्रसंग क्या है कि मदन महोत्सव कौशाम्बी में हो रहा है। मदन महोत्सव यहाँ पर ये वसंतोत्सव के रूप में, जिसे आप लोग होली का शुभ अवसर मान सकते हैं, कि होली का पर्व वहाँ मनाया जा रहा है, जिसे मदनोत्सव कहा गया है। और वहाँ पर महाराज उदयन स्वयं, वो ऐसा लग रहा है कि कामदेव के समान, वो मदन साक्षात, मदन कौन है वहाँ पे? उदयन स्वयं है। लगता है कि उदयन साक्षात वो मदन के रूप में उस मदन महोत्सव में उपस्थित हो गए हैं। तो वो योगंधरायण की कल्पना है। वो कहता है विश्रांत विग्रह कथो रतिमांजनस्य चित्ते वसन प्रिय वसंतक एव साक्षात् पर्युत्सुको निज महोत्सव दर्शनाय वत्सेश्वरः कुसुम चाप इवाभ्युपैति। कहते वत्सेश्वर, वत्सराज उदयन, वत्स कौशाम्बी, उस प्राचीन काल में कौशाम्बी वत्स देश था, वत्स राज्य की राजधानी के रूप में उस समय चर्चित था। वाल्मीकि रामायण में भी वत्स, भगवान श्री राम जब वाल्मीकि रामायण में संगवेरपुर पार कर इधर इस पार आते हैं, तो वो जिसे हम कहते हैं
वो वत्सदेश की भूमि के अंतर्गत था और उस समय राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी। ये वाल्मीकि रामायण के समय की बात है और ये तो रचना आपकी 7वीं शताब्दी में महाराज हर्ष का काल 640 वर्ष 607 से 647 के बीच का। तो उस समय भी अब ये वत्सेश्वर की उसको, चूंकि ये भाई कथा है, कथा तो बड़ी उपजीव्य थी, प्राचीन महाभारत चली आ रही है, भाष्य के नाटकों में स्वप्न वासोदत्तम में, प्रतिज्ञा योगंधरायण में उदयन और वासोदत्ता के नाटक आप सब पढ़ रहे हैं। कालिदास के विज्ञान शाकुंतलम, ये दुष्यंत और शकुंतला से भी पूर्व भास का जो नाटक था स्वप्न वासोदत्तम और प्रतिज्ञा योगंधरायण, उसमें उदयन और वासोदत्ता की जो प्रणय कथा थी वो पहले से प्रख्यात थी, लोक में बहुत चर्चित थी। तो वो हो उस रूप में वत्सेश्वर, तो उसको वत्सराज उदयन के रूप में कालिदास ने भी मेघदूत में प्रयोग किया है। आप वहाँ भी आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर वो कहता है वत्सेश्वर कुसुम चाप इवाभ्युपहति। अरे कुसुम पुष्प ही चाप है जिसके हाथ में। अब पुष्प चाप तो केवल कामदेव के हाथ में होता है। अरविंदम अशोकम चा च्यूतम चा नव मल्लिका, कहा गया है कि ये 5 जो पुष्प बाण हैं वो कामदेव के हैं। तो कामदेव के पुष्प बाण तो केवल कामदेव के हाथ में होते हैं। और फिर उदयन के हाथ में भाई, तो कहता है इसलिए कि उसके हाथ में बाण की जरूरत ही क्या है, वो उसके हाथ में फूल के बाण ही हैं, क्योंकि विश्रांत विग्रह कथो। उदयन के राज्य में अब कहते विग्रह कथा, किसी प्रकार की, किसी युद्ध की, किसी शत्रु की शंका करना, इस प्रकार की कोई कथा नहीं है। सारी युद्ध जो होने थे हो गए, अब किसी प्रकार का युद्ध वहां पर नहीं होना है। तो जिनके युद्ध विश्रांत विग्रह कथा, ऐसे वत्सराज जिनके युद्ध की कथा समाप्त हो चुकी है, और विग्रह कथा, और कामदेव ऐसे हैं जिनके विग्रह है वो शरीर ही नहीं है, शरीर रहित हैं, वो अनंग है, उनके कोई अंग नहीं है। तो उनके विग्रह की बात, विग्रह शरीर का भी यहाँ पर अर्थ है। तो विग्रह रहित जो है एकदम शरीर से जो शून्य है, जिनके शरीर की कोई बात ही नहीं है, चर्चे नहीं है, अनंग है कामदेव। राजा रतिमान जनस्य, और जो अपने प्रजाओं के बड़े रतिमान हैं, बड़े प्रेमी प्रिय हैं। महाराज उदयन का प्रजाओं के प्रति भी बड़ा प्रेम था। तो रतिमान जनस्य, जो अपने प्रजाजन के भी अत्यंत प्रिय हैं, ये उदयन के पक्ष में है। कामदेव कैसे है? रतिमान जनस्य, जो अपनी रति रति स्वरूपा, जो उनकी पत्नी कही जाती है, कामदेव की पत्नी को रति मानते हैं, तो कहा रतिवान है, वो रति से युक्त है। चित्ते वसन प्रिय वसन तक एव साक्षात। अब राजा के यहाँ वत्सराज उदयन कामदेव के समान है, तो समानता भी होनी चाहिए। कहते चित्ते वसन, वसन तक एव साक्षात। वसन, वसन तक, कहते यहाँ पर चित्त में वसन बने निवास करते हुए, रहते हुए, चित्र में हमेशा मन में रहने वाले महाराज उदयन कैसे हैं? बसंतक नाम के विदूषक से हमेशा युक्त रहते हैं। उनके साथ साथ, उनके मन में हमेशा उनके साथ साथ रहने वाला उनका प्रिय मित्र वसंतक रहता है। और कामदेव के पक्ष में अगर देखते हैं तो कामदेव हमेशा अपने वो बसंत ऋतु में, बसंत में निवास करते हैं। बसंत ऋतु कामदेव का सूचक है। चित्ते बसंत प्रिय बसंतक एव सन, जो साक्षात बसंत ऋतु जो स्वयं कामदेव है, कामदेव का प्रतीक है। पर्युत्सुको निज महोत्सव दर्शनाय, तो ऐसे ये है वत्सेश्वर जो महाराज उदयन हैं, पर्युत्सुक, एकदम उत्कंठित हैं, उत्सुक हैं, किसको? निज महोत्सव दर्शनाय, अपने महोत्सव के दर्शन के लिए। अपने उस कौशाम्बी में जो मदन महोत्सव शुरू होने जा रहा है, वो स्वयं उसको देखने के लिए उत्सुक हैं। कामदेव के पक्ष में जो कहते हैं निज महोत्सव, कामदेव यानी मदन महोत्सव, जो कामदेव अपना महोत्सव स्वयं जिसका है, कामदेव का जो स्वयं वसंत ऋतु जैसा जो अवसर है, होलिका का जो स्वयं कामदेव वसंत ऋतु का उत्सव होता है, तो उसको देखने के लिए स्वयं उत्सुक है, उत्कंठित है। तो वत्सेश्वर कुसुम चाप,
तो कुसुम को यानी फूलों के चाप को धारण करने, कुसुम चाप को, कुसुम पुष्प रूपी बाण को, पुष्प रूपी धनुष को धारण करने वाले वत्सेश्वर इव, वत्सेश्वर कुसुम चाप इव अभिपैति। कहते वत्सेश्वर महाराज उदयन पुष्प बाण को, पुष्पों के धनुष धारण करने वाले कामदेव के समान इस समय क्या हुए, प्रतीत हो रहे हैं, कामदेव के समान आ रहे हैं, उपैत बने उपस्थित हो रहे हैं, यहाँ पर पधार रहे हैं। तो कुसुम चाप इसलिए कहा गया कि भाई महाराज उदयन के हाथ में तो बाण की, धनुष लेने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए कि सारे शत्रु समाप्त हो चुके हैं, युद्ध बिल्कुल समाप्त हो गया है, तो धनुष अब उनके हाथ में केवल पुष्प बाण, फूलों का बाण वो भी है, उनके पास धनुष रहित है, उनके हाथ में भी। वत्सेश्वर कुसुम, तो वत्सेश्वर वत्सराज उदयन कुसुम चाप इव, कहते पुष्पों को, पुष्प रूपी धनुष को धारण करने वाले कामदेव के समान, साक्षात कामदेव के समान पधार रहे हैं, जो स्वयं अपना उत्सव देख रहे, निज महोत्सव दर्शनाय पदसुका, अपना निजी जो वत्सराज उदयन के स्वागत में, अभिनंदन में, उनके आतिथ्य में, उनके सम्मान में जो महोत्सव आयोजित हो रहा है, वो ऐसा लग रहा है जैसे कामदेव का उत्सव हो रहा है, मदन महोत्सव हो रहा है। स्वयं मदन कामदेव स्वयं अपने महोत्सव को देखने के लिए जैसे यहाँ पधार रहे हो, वैसे महाराज उदयन जो जिनकी कौशाम्बी नगरी में वो उत्सव आयोजित हो रहा है, उसमें वह एक कामदेव के रूप में स्वयं पधार रहे हैं। तो विश्रांत विग्रह कथो रतिमांजनस्य, तो कहते जिनके युद्ध की कथा समाप्त हो गई है, किसी प्रकार के अब शत्रु पक्ष के किसी राज्य पर विजय प्राप्त करने की इच्छा नहीं रह गई है, सारे राज्य उनके अधीनस्थ हो गए हैं। रतिमान जनस्य, जो अपने प्रजाजन के बड़े अनुराग प्रिय हैं, जिन पर प्रजा का बड़ा प्रेम है, प्रजाएं जिसे प्रेम करती हैं, राजा का प्रजा के प्रति प्रेम है, तो अपने प्रजाओं के लिए जो अत्यंत प्रिय हैं। चित्ते वसन प्रिय बसंतक एवं साक्षात, अपने मन में बसंत के रूप में साक्षात वो बसंत नाम के अपने विदूषक मित्र को अपने धारण करते हैं, अपने साथ साथ रखते हैं। पर्युत्सुकः निज महोत्सव दर्शन, और अपने उस महोत्सव को वत्सराज उदयन स्वयं अपने द्वारा, अपने मंत्रियों के द्वारा आयोजित स्वयं उस महोत्सव को देखने के लिए उत्सुक हैं। तो ऐसे वत्सेश्वरा, वो वत्सराज उदयन कुसुम चाप, साक्षात पुष्प रूपी धनुष धारण करने वाले कामदेव के समान पधार रहे हैं। ऐसे कामदेव जो विश्रांत विग्रह कथा, अगर उनके पक्ष में लेंगे तो विश्रांत विग्रह कथा, जिनके शरीर धारण करने की कोई कथा ही नहीं है, जो अनंग है, जिनके शरीर विग्रह ने शरीर, जो शरीर से रहित है। रतिमान जनस्य, और रति रूपी जो अपनी प्रियतमा है, जिनकी कांता, जिनकी पत्नी है। चित्ते वसन प्रिय बसंतक एव, और जो वसंत को, साक्षात वसंत को अपने चित्त में धारण करते हैं, वसंत जिनका स्वयं का स्वरूप ही है। ऐसे पर्युत्सुका, जो मदन कामदेव स्वयं अपने बसंत उत्सव को देखने के लिए जो उपस्थित हो रहे हैं, तो महाराज उदयन को यहाँ कामदेव के, साक्षात कामदेव के समान प्रस्तुत किया गया है। तो कहते हैं इस प्रकार से इसमें अनुराग, तो कहते हैं ये रति का तात्पर्य यहाँ पर रति इंद्रिय के विषयों से अनुराग करने वाले हैं। तो अर्थात रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि अर्थों के प्रति इनकी आसक्ति उसी प्रकार रहती है जैसे कामदेव की अपनी प्रिया रति के प्रति। तो ये उदयन का भी रति प्रेम जो है वो कहते हैं रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि जो है अर्थों के प्रति इनकी आसक्ति उसी प्रकार अनुराग, प्रेम में डूबे रहने वाले, प्रेम रस का आनंद लेने वाले महाराज उदयन भी धीर ललित नायक हैं। आप सब इसको परिचित हो गए हैं। और कहते हैं कि निज महोत्सव दर्शनाय, यहां पर देखिए ये भी बहुत बात, पर्युत्सुका निज महोत्सव दर्शनाय, जो अपने महोत्सव, कामदेव के पक्ष में
कहते हैं कामदेव का ये निज महोत्सव क्या है भाई, कहीं अपने लिए कहते हैं। तो कामदेव यहाँ पर ये है, कहते हैं स्वयं जिस प्रकार कामदेव वत्स, वत्सेश्वर, वत्स माने पुत्र भी होता है, वत्स का जो ईश्वर है, पुत्र संतानोत्पत्ति का जो स्वामी है वो भी तो कामदेव है। कहते हैं उस प्रकार से, तो यहाँ पर वत्सेश्वर कामदेव के पक्ष में कैसे आता है, वत्सराज उदयन हो गया, और कामदेव के पक्ष में क्या होगा, वत्सेश्वर, वत्स ईश्वर, पुत्र को जन्म देने का स्वामी जो है। तो कामदेव क्या है, वत्स यानी पुत्र का ईश्वर, नियंता है, बिना काम के कोई संतान हो नहीं सकती है, तो इसलिए वत्सेश्वर कामदेव भी है। तो वत्सेश्वर वत्स का ईश्वर अर्थात पुत्र का नियंता है, वो संतान उत्पत्ति करने वाला है। अर्थात जैसे बिना काम के पुत्रोत्पत्ति नहीं हो सकती है, उसी प्रकार ये राजा उदयन भी वत्स देश का शासक है, वत्स देश का वत्सराज है। तो इस प्रकार से ये मनोभव कामदेव के समान प्रत्येक प्रजाजन के हृदय में निवास करने वाले हैं। अर्थात इनके गुणों एवं वात्सल्य के कारण प्रजा इन्हें प्राणपन से अधिक प्रिय है। यहां पर कामदेव के सौंदर्य से यहाँ वत्सराज उदयन के सौंदर्य का भी अनुमान किया जा सकता है कि वत्सराज उदयन भी अत्यंत सुंदर रूपवान था, इसीलिए उसका धीर ललित नायकत्व तो यहाँ पर, और वही कारण कि अभी सागरिका जो रत्नावली के रूप में इस नायिका, एक नायिका है इस नाटक की, तो उसके वो उस उदयन के प्रति आकर्षित होती है, और यही ताना बाना सब इसीलिए किया जा रहा है, इसीलिए उसको कामदेव के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे वो रत्नावली रूप में, रत्नावली के को छिपा करके जो सागरिका रूप में लाई गई है, उसकी दृष्टि उदयन पर पड़े, उदयन के रूप सौंदर्य से वो आकर्षित हो, और आकर्षित होने के बाद ही तभी तो वो उसके सानिध्य में आ पाए, तभी तो उसका मनोरथ पूर्ण होगा, योगन नारायण जो चाहता है। इस प्रकार से इस मदन महोत्सव में महाराज उदयन का और उनकी प्रजा का जो आनंद है, उस कौशाम्बी नगरी में उस मदन महोत्सव के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर उदयन का सौंदर्य आप देख सकते हैं, कामदेव के समान उसके सौंदर्य को यहाँ पर प्रतिबिंबित किया गया है। रतिमान पद यहाँ पर ये इससे श्रृंगार प्रियता, उसके धीर ललित तत्व का भी बोध होता है, वो श्रृंगार प्रिय नायक है। उदयन काम स्वरूप है, और यहाँ पर जो नाटिका है उसमें सागरिका वो मदन रूप में जब कामदेव हैं, वत्सराज उदयन है, तो रति भी इसमें कोई न कोई नायिका बनेगी होगी, तो सागरिका इसमें रति के रूप में प्रकट हो जाती है। जैसे रतिमान काम त्रिभुवन पर शासन करता है, उसी प्रकार रति स्वरूपा रत्नावली से युक्त राजा उदयन वसुधा पर चक्रवर्ती सम्राट के रूप में शासन करने वाले हैं। ये भविष्य की घटनाओं को यहाँ पर संकेत किया गया है इन पद्यों से, इन बातों से। यहाँ वसन वसंतक, देखिए वसन वसंतक आया इस पद्य में, तो यहाँ छेकानुप्रास है। विग्रह आदि पदों में श्लेष है। एक विग्रह वो युद्ध के अभाव को द्योतित करता है कि राजा युद्ध से विरत हो चुका है, किसी प्रकार को युद्ध नहीं करना है, सारे राज्य उसके अधीन हो चुके हैं। और विग्रह कामदेव के पक्ष में शरीर के रूप में है कि शरीर बिना शरीर, कामदेव बिना शरीर के हैं, शरीर तो है नहीं, अनंग है वो, उनके कोई अंग ही नहीं है उनको, तो ये श्लेष पद है इसमें। और इसमें वस्तुत प्रेक्षालंकार है, मानो वो एकदम कामदेव जैसे लग रहे हैं। तो क्योंकि उदयन में काव्य की संभावना की गई है, तथा श्लेष और उत्प्रेक्षा यहाँ होने के कारण अंगांगी भाव होने के कारण संकर अलंकार है।
तो बसंत तिल का छंद थे इसमें। और इस तरह से इस पद्य में ये बात आपको मिली। तो विश्रांत विग्रह कठोरतिमान जनस्य चित्ते वसन प्रिय वसंतक एव साक्षात् पर्युत्सुको निज महोत्सव दर्शनाय वत्सेश्वरः कुसुम चाप इवाभ्युपैति। ऊर्ध्वम अवलोक्य, अब जब ये हुआ ऊर्ध्वम अवलोक्य, ऊपर की ओर देखा, अये कथम अधिरूढ़ एव देवः प्रासादम तदि यावद गृहम गत्वा कार्यशेषम चिंतयामि। तो उधर देखा कि प्रासाद इधर आ रहे हैं, लेकिन देखा कि नहीं, ये तो अये कथम अधिरूढ़ एव देवः प्रासादम, अरे क्या राजा उदयन ये जो है वहां प्रवेश करें और अपने महल में जा रहे हैं, महल की ओर, राजा महल पर चढ़ गए। ये तो राजा सोचा कि इधर आ रहे हैं, ये तो राजा अपने महल पर चढ़ गए। तद यावत गृहम गत्वा कार्यशेषम चिंतयामि, तब योगंधरायण, तो वो कहता है कि अच्छा चल, मैं अब चल करके मैं भी अब घर अपने लौट करके घर चल करके मैं भी कुछ और बची खुची जो तैयारी है शेष कार्य अपना पूर्ण कर लेता हूँ। तब तक मैं भी घर जाकर शेष कार्य क्या है उसका, उदयन और रत्नावली के साथ जो परिणय विवाह कराना, जो इसका मुख्य लक्ष्य है, जो फलागम है, उसके लिए जो ताना बाना और भी तैयार करना है, उस सबको उपाय को चलकर मैं घर में प्रवेश करके उस पर भी चिंतन कर लेता हूँ। ऐसा कह करके योगंधरायण यहाँ से प्रस्थान करता है। तो चले, आज का समय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। आप सभी दर्शक हमारे जो इस आमुख पटल पर हमें दर्शित हो रहे हैं, प्रयागदत्त मिश्र जी, रंजना अग्रवाल जी, डॉक्टर अरविंद तिवारी जी, और जो भी हमारे आदरणीय गुरुजन, प्रियजन, स्नेहीजन, मित्रजन, विद्यार्थीगण, जो भी इस आमुख पटल हमारे दर्शक श्रोता हैं, उन सब के प्रति इस रत्नावली दैनिक पाठ्यक्रम में मैं बुरशाह अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। आप सबके प्रति आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।